भारतीय संसद के ऊपरी सदन को के रूप में भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता। तथापि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए कराया गया निर्वाचन उपचुनाव कहलाता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित हैं। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित हैं। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन ए राज्यों का, ऑप्शन बी संघ शासित क्षेत्रों का, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों का। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का होता है। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है, उनके प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए संचय। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा और जब राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वालों का चुनाव संसद द्वारा कानून के तहत निर्धारित तरीके से होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। हर द्वितीय वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा उस संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल के सदस्यों, जैसा भी मामला हो, द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान की अनुसूची 4 के मुताबिक
किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी ये उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के आधार पर तय होगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीटें हैं। वहीं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों में केवल एक राज्यसभा सीटें। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक 31 सीटें हैं, जिनमें से 30 सीटें पर सदस्य है और एक सीट खाली है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक 31 सीटें हैं, जिनमें से 30 सीटें पर सदस्य है और एक सीट खाली है। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, राज्यों में राज्यसभा सीटें: 1 अरुणाचल प्रदेश AR1, 2 असम S7, 3 आंध्र प्रदेश AP 11, 4 उत्तर प्रदेश UP 31, 5 उत्तराखंड UTK 3, 6 उड़ीसा और 10, 7 कर्नाटक कर 12, 8 केरल KR9, 9 गुजरात GJ 11, 10 गोवा 1, 11 छत्तीसगढ़ CHT 5, 12 जम्मू कश्मीर J और K 4, 13 झारखंड JHK 6, 14 तमिलनाडु TN 18, 15 त्रिपुरा TR1, 16 तेलंगाना TG 7, 17 नागालैंड NG 1, 18 नाम निर्देशित नोम, 12 19 पंजाब PB 7, 20 पुडुचेरी PUD 1, 21 पश्चिमी बंगाल WB 16, 22 बिहार BR 16, 23 मेघालय MGH 1, 24 मणिपुर MN 1, 25 मध्य प्रदेश MP 11, 26 महाराष्ट्र MH 19, 27 मिजोरम MZ 1, 28 राजस्थान RJ 10, 29 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली DL 3, 30 सिक्किम SK 1, 31 हरियाणा HR 5, 32 हिमाचल प्रदेश HP 3। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ये क्षेत्र राज्यसभा में सदस्य चुनने का अधिकार रखते हैं, जबकि अन्य संघ शासित क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दमन दीव का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें हैं जिसमें वर्तमान में 4 स्थान रिक्त है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं जिनमें से 3 स्थान रिक्त है। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, बिहार से राज्यसभा की 16 सीटें हैं जिनमें एक सीट वर्तमान में रिक्त है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में राज्यसभा की 18 सीटें हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा में चुने जाने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा के मामले में कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, सामान्यतः एक सदस्य का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है, परंतु किसी मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित सदस्य सिर्फ शेष अवधि के लिए ही सेवारत रहता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं ऑप्शन ए।
करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, सामान्यतः एक सदस्य का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है, परंतु किसी मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित सदस्य सिर्फ शेष अवधि के लिए ही सेवारत रहता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचक एक साथ होता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर 2 साल में होता है, जिससे 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। ऑप्शन बी, राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। ऑप्शन सी, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा स्थायी सदन है, अर्थात यह ऐसा सदन है जो लोकसभा की भांति भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश लेते हैं और उनके स्थान पर नया चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य त्यागपत्र दे सकता है, अर्थात यदि राज्यसभा का कोई सदस्य लोकसभा या किसी राज्य की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। यदि राज्यसभा का सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे या वह सदन से निष्कासित कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय होता है, इसलिए राज्यसभा के सदस्य उस राज्य का निवासी होना आवश्यक होता है, जबकि लोकसभा के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है। ऑप्शन ए, कुल करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, सदन की किसी बैठक के लिए कोरम अथवा गणपूर्ति अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति सहित कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति होना अनिवार्य है। प्रत्येक दिन बैठक के आरंभ में अध्यक्ष के पीठासीन होने के पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि सदन में गणपूर्ति हो। यदि 11 बजे ये देखा जाता है कि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति की घंटी बजाई जाती है और अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जबकि गणपूर्ति हो गई हो। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग अर्थात 25 सदस्य। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वो इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का ही होता है। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है।
उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचकगण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। राज्यसभा का सभापति ऑप्शन ए, राज्यसभा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचकगण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, लोकसभा। ऑप्शन बी, राज्यसभा। ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह एक विशेष भूमिका है जो उपराष्ट्रपति के कार्यों में शामिल होती है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी, लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन सी, उपसभापति। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सभापति के अभाव में राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सभापति के अभाव में राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है और दोनों के अनुपस्थित रहने पर राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए, सीधी जनता द्वारा। ऑप्शन बी, लोकसभा सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा में किस राज्य से कितने सांसद होंगे यह उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सदस्य हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि छोटे राज्यों के केवल एक सदस्य हैं। लेकिन इसकी चुनावी प्रक्रिया बाकी सभी चुनावों से अलग होती है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। वे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है?
ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन बी आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन सी किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ऑप्शन डी अपने सभापति को अपदस्थ करना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अनु 32 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी धनेतर विधेयक, ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अनु 312 में ये प्रावधान है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन और उन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने का प्राधिकार है। तथापि ऐसी सेवाओं का गठन संसद द्वारा तभी किया जा सकेगा जब राज्यसभा राष्ट्रहित में ऐसा करना जरूरी मानते हुए सदन में 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव कर दें। इस अनु में ये भी उल्लेखित है कि संविधान लागू होने के समय जिन सेवाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा माना जाता था उन्हें इस अनु के तहत संसद द्वारा गठित सेवा माना जाएगा। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? ऑप्शन ए राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने के लिए पहले राज्यसभा द्वारा उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के बाद ही संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है, ऑप्शन ए लोकसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन बी राज्यसभा के प्रस्ताव का। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अनु 312 में ये प्रावधान है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन और उन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने का प्राधिकार है। तथापि ऐसी सेवाओं का गठन संसद द्वारा तभी किया जा सकेगा जब राज्यसभा राष्ट्रहित में ऐसा करना जरूरी मानते हुए सदन में 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव कर दें। इस अनु में ये भी उल्लेखित है कि संविधान लागू होने के समय जिन सेवाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा माना जाता था उन्हें इस अनु के तहत संसद द्वारा गठित सेवा माना जाएगा। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य विधानसभा में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे या घोषित करे कि राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना राष्ट्रीय हित होगा, तो संसद उस विषय पर सारे भारत या किसी विशेष राज्य के लिए कानून बना सकेगी। ये प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए होता है, किंतु राज्यसभा एक और प्रस्ताव पास करके 1 साल के लिए यह अवधि बढ़ा सकती है। संसद द्वारा ऐसी स्थिति में बनाया गया कानून प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के 6 मास के बाद तक लागू रह सकेगा। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कराने का वैधानिक हक रखती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोककर रख सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
वो कुछ सुझाव या बगैर सुझाव के इसे लोकसभा को भेजता है, जिन सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति लोकसभा के पास है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोककर रख सकता है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा को भंग करने में से कौन सक्षम है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा संसद का को सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए, जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो। ऑप्शन बी, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो। ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा संसद का को सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति द्वारा संसद में 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसमें से 12 राज्यसभा और 2 लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, खेल जगत में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। अध्यक्ष का निर्वाचन केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं होती है। राज्यसभा ऑप्शन ए, भंग नहीं हो सकती। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा है एक ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कराने का वैधानिक हक रखती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोककर रख सकता है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? ऑप्शन ए, 14 दिन। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक अपने पास रोककर रख सकता है। इस विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। नेहरू के समय में ही पृथ्वीराज को पहली बार राज्यसभा के लिए नामित किया। वे 2 बार, वर्ष 1952 में 2 साल के लिए और फिर वर्ष 1954 में पूर्ण काल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। भारतीय फिल्मों की फर्स्ट लेडी मदर इंडिया जैसी फिल्म में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी नरगिस दत्त को भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी कहा जाता है।
वो न सिर्फ पद्मश्री पाने वाली पहली महिला अभिनेत्री बनी बल्कि वो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली भी पहली महिला अभिनेत्री रहीं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा कुमार गुजराल, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, इंदिरा गांधी की सन 1964 में नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई थी। मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो लोकसभा के सदस्य थे और न ही राज्यसभा के, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। इसलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया, जबकि ये मूलतः पंजाब के निवासी हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, वीएस रमादेवी, जन्म 15 जनवरी 1934, 17 अप्रैल 2013, एमए, एलएलएम, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रहीं। वो प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। उनके बाद टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952। राज्यसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? ऑप्शन करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। राज्यसभा कब भंग की जाती है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? एक राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। 2 राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 3 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के सभा समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्न अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। 2, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 3, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए।
क उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेना चाहिए या प्रतिज्ञान करना चाहिए और उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। ख उसे कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ग उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं। निम्न कथनों पर विचार करें। एक, केवल राज्यसभा में ये शक्ति निहित है कि वो ये घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। 2, आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? और करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, केवल राज्यसभा में ये शक्ति निहित है कि वो ये घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रखा सकती है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कराने का वैधानिक हक रखती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोककर रख सकता है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संसद के सदस्यों द्वारा जनता के मुद्दों पर बहस करने और नए प्रस्ताव पर अपना मतदान करके अधिनियम का रूप देने और पुराने अधिनियम में संशोधन करने के लिए जिस अवधि का निर्धारण किया जाता है, इसे एक संसद सत्र कहा जाता है। सामान्यतः एक वित्त वर्ष में संसद के 3 सत्र का आयोजन होता है। प्रत्येक सत्र के बीच 6 माह से अधिक की अवधि नहीं हो सकती है। राज्यसभा विघटित हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वो इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, ये कथन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन वास्तव में राज्यसभा के पहले सभापति थे, लेकिन वे एकमात्र नहीं थे जो 2 कार्यकालों तक इस पद पर रहे। इस संदर्भ में अन्य सभापतियों ने भी 2 कार्यकालों का अनुभव किया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में केवल साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को पेश करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय के राष्ट्रीय महत्व को समझती है तो उस पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। इसके अतिरिक्त नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का विशेषाधिकार भी राज्यसभा के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ऑप्शन ए,
आंध्र प्रदेश 18 ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटें हैं। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, स्थगन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो देश की किसी गंभीर और अविलंबनीय समस्या पर चर्चा के लिए लाया जाता है। ऐसी समस्या को टालना देश या समाज के लिए घातक हो सकता है, जैसे सुरक्षा, आपदा या कोई अन्य गंभीर समस्या। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, 1986 में प्रतिभा सिंह पाटिल को 2 वर्ष के लिए राज्यसभा के उपसभापति पद का दायित्व सौंपा गया। इस नई जिम्मेदारी को भी उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति, ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वो इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कराने का वैधानिक हक रखती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोककर रख सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति द्वारा संसद में 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसमें से 12 राज्यसभा और 2 लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, खेल जगत में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन ए 4 वर्ष होता है, ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा में कुल 258 सदस्य का चुनाव होता है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। हर 2 साल में से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म भी होता है, जिसके बाद उनकी सीटों के लिए चुनाव होता है। हालांकि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से अलग है, क्योंकि उसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन्महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है, उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, स्थगन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो देश की किसी गंभीर और अविलंबनीय समस्या पर चर्चा के लिए लाया जाता है।